तुम्हारे हमको तो ये लग रहा ना ज्ञानी, कहीं से भी मेरे संगठन में कोई एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना तो मैं तेरा पूरा ही पैसा वापस कर दूंगी। जो भी तूने भाड़ा भी दिया थाने का वो भी वापस कर दूंगी। तू निश्चिंत रहे, अभी दिवाली है, ऑफिस बंद है, ऑफिस खुलने दे, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। आप जब वीना मानवी जी से मिले, अपना केस दिए, उस दरमियान बताइए कि उस समय से क्या हुआ फिर। 7 महीना के बाद भी गई ना तो ये अगला पार्टी से मिल चुकी थी। उसमें जितना ही मेरा गलती था कि हम अपना गोतिया का नंबर दे दिए थे। खड़ा होना था आपके पक्ष में, लेकिन वो खड़ा हो गए आपके ससुराल वाले के पक्ष में। हाँ, अब बोले सही बात है। कोई जवाब नहीं, मेरा कॉल तक नहीं उठाती है, मेरा नंबर ब्लॉक कर दी है। कॉल कितनी बार आपकी है कि नहीं उठाई? एक बार की होंगी, गलती से नहीं उठाई। नहीं नहीं, हम आपको डिटेल ही दे देते हैं। वो मेरा नंबर पहले ब्लॉक करके रखी, उसके बाद व्हाट्सएप कॉलिंग, उसको व्हाट्सएप मैसेज किए। खाली 2 गुंडी गई थी, अन्नपूर्णा गई थी, मीना मानवी गई थी। गलत बद्दी बद्दी बात करवाई उन लोग के द्वारा। वो बैठा हुआ था और गलत गलत जो बेटा लगता वो हमको गलत कमेंट कर रहा था, वो बैठ के सुन रही थी और हंस रही। फोन आने के बाद वो हमको कहा जा रहा है कि तुम अभी मेरे मैम क्या कहता है, इलेक्शन पे खड़ी हुई है, तुम मैम को बदनाम करना चाहती है, हम कोर्ट से तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। उसमें एक मीना मानवी हुई, हाँ। एक रेशमी है, एक सोनम है, पूर्णा है और एक रानी है। लेकिन वो महिला आदि आबादी की बात करती है, लेकिन वो कोई आबादी आबादी का साथ देने वाली औरत नहीं है। वो किस टाइप का पलटी? वो आपके सामने में है, मीडिया वाले के सामने में वो बढ़िया से बात कर लेगी, लेकिन वो पीठ पीछे वैसा बर्ताव करती है आदमी। वो कैसे बात करती है, मतलब जो देखती है थोड़ा सा पैसा वाला उससे आपसे बात करती है, जो थोड़ा सा गरीब औरत रहते हैं तो उसको तुम रे करती है। पूर्णा कहती है कि मारेंगे ना तुमको एक थप्पड़, तुम ठीक हो जाएगा। एक लड़की और हमको कमेंट की है, हम आग्रह करते हैं उनसे भी कि आप आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे भी ये कुछ ऐसा काम ही करवाइए। उनका भी हम मैसेज आपको दे देते हैं। मामला ये था कि हमको ससुराल में रहा दिया नहीं जा रहा था, वहाँ मेरा ससुराल वाला गुंडा है। इसी मामला में हम उसके पास में केस दिए, ये मेरे गुंडा से जाके मिल गई है जो मर्डर करता है। ये आपको कैसे पता चला? वो खूनी है, मेरे बगल में ही खून किया है, रेप किया है। उसके बाद उससे गई, कुछ पैसा उधर से खा के ये मिल गई। देखिए, कुछ वीडियो हम आपका सोशल मीडिया पे देखे थे, उसपे कहा गया था कि आपसे पैसे लिए गए थे। हाँ, उसको हम पैसे, कहा ऐसा? हाँ हम ही दिए थे उसको 50,000 रुपया कि मेरा घर चलिए, थोड़ा सा हमको रखवा दीजिए। वो लोग हमको रहने नहीं देता है, मारपीट करता है। उस समय मेरी सासू माँ डेड की हुई थी, तो काम मेरा बेटा आग दिया हुआ था, तो काम क्रिया करने के लिए हम उसके पास में उसको गए कि चलिए थोड़ा सा मैम काम क्रिया करवा दीजिएगा। लेकिन वो मेरा केस नहीं सुनी, अगला पार्टी से जाके वो मिल गई, पैसा खा के बैठ गई। आप जब वीना मानवी जी से मिले, अपना केस दिए, उस दरमियान बताइए कि उस समय से क्या हुआ फिर। उस समय उसके बाद हम इसको फोन करते रहे, मेरा फोन का कोई रिप्लाई नहीं दी। हम जान गए कि अगला पार्टी से मिल गई, इसीलिए मेरे साथ में ये ऐसा कर रही है, इसीलिए फिर हम इसको छोड़ दिए। इसके बाद हम इससे अपना पैसा मांगने लगे कि मैम मेरा पैसा वापस कर दीजिए, हमको आपसे केस नहीं दिखवाना है। क्या बोली फिर वो बोली कि अच्छा ठीक है, होगा तो आपको रिकॉर्डिंग भी दे दीजिएगा, रिकॉर्डिंग लगवा दीजिएगा, थोड़ा सा न्यूज पे चला दीजिएगा। क्या वो फोन पे ऐसा बोली है कि पैसा आपको हम दे देंगे? हाँ, वो बोली थी, लेकिन वो दी नहीं है अभी तक। तुम्हारे हमको तो ये लग रहा ना ज्ञानी, कहीं से भी मेरे संगठन में कोई एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना तो मैं तेरा पूरा ही पैसा वापस कर दूंगी। जो भी तूने भाड़ा भी दिया थाने का वो भी वापस कर दूंगी। तू निश्चिंत रहे, अभी दिवाली है, ऑफिस बंद है, ऑफिस खुलने दे, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। देखिए, आप वहाँ गई होंगी तो कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वो हुआ था आपके साथ? हाँ, वो हुआ था मेरे साथ में। तो पहला बार रजिस्ट्रेशन का 10,000 रुपया ली थी। उसके बाद कहाँ से किरण रोशन का मैटर आया, जुटे भर्ती हो गई तो हमसे टाइम मांगी। उसके बाद इसका माँ मर गया, उसमें मैं टाइम ले ली। हम मेरा केस देखने में 7 महीना के बाद गई, आप सोच सकते हैं। 7 महीना बाद फिर क्या आपको जवाब मिला? 7 महीना के बाद भी गई ना तो ये अगला पार्टी से मिल चुकी थी। उसमें जितना ही मेरा गलती था कि हम अपना गोतिया का नंबर दे दिए थे, ये बात करके अगला पार्टी से मिल गई। वहां जाने के बाद ये उल्टे हम ही लोग को फटकारने लगी, हम ही लोग को गलत बताने लगी कि ये गलत है। लेकिन वहां पे चलिए आप लोग भागलपुर और दिखा देते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। मतलब खड़ा होना था आपके पक्ष में, लेकिन वो खड़ा हो गए आपके ससुराल वाले के पक्ष में। हाँ, अब बोले सही बात है। हमको ये समझ में नहीं आता है। फिर आकर के आपको नहीं बोली कि ठीक है अभी हम उनसे बात किए लेकिन हम आपके साथ खड़े होंगे, ऐसा कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं, मेरा कॉल तक नहीं उठाती है, मेरा नंबर ब्लॉक कर दी है। कॉल कितनी बार आप किए हैं कि नहीं उठाई? एक बार की होंगी, गलती से नहीं उठाई। नहीं नहीं, हम आपको डिटेल ही दे देते हैं। वो मेरा नंबर पहले ब्लॉक करके रखी, उसके बाद व्हाट्सएप कॉलिंग, उसको व्हाट्सएप मैसेज किए, उसका भी वो रिप्लाई नहीं दी। उसके बाद हम उसको मैसेज करके भेजे उसके व्हाट्सएप पे, उसका भी वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। तो क्या आप उनके ऑफिस पे दोबारा गई थी फिर? हाँ, हम 2 और 3 बार गए उसके पास। नहीं, जब आपका फोन रिसीव नहीं किया गया उसके बाद आप उनके ऑफिस गई थी? हाँ, हम गए हैं। क्या हुआ फिर? वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे क्या बोली, झूठ फूस का कि ठीक है हम उससे बात किए हुए हैं,
से जाओ तुम रहो। हम कैसे किसी के घर में रह जाएंगे, खूनी इंसान के घर में हम कैसे रह जाएंगे जो हमको मार देगा। नहीं तो सिर्फ बोला गया कि जाके घर पे रहिए, कि आपको साथ लेके गया पूरा फोर्स के साथ में कि आप रहिए, ऐसा कुछ था? कोई फोर्स को लेके नहीं गई थी, खाली 2 गुंडी गई थी, अन्नपूर्णा गई थी, मीना मान भी गई थी। कोई फोर्स नहीं, कोई प्रशासन नहीं गई थी। और उसके घर में जाके बैठा, ऊपर से मेरे और मेरे बेटे को गलत बनाया गया। किस टाइप का गलत? गलत बद्दी बद्दी बात करवाई उन लोग के द्वारा। वो बैठा हुआ था और गलत गलत जो बेटा लगता वो हमको गलत कमेंट कर रहा था, वो बैठ के सुन रही थी और हंस रही थी। अचानक से कुछ दिन पहले ये मैटर चला था, आपका वीडियोस वायरल था, और अचानक से आप फिर दिख गई हैं। इस पे क्या कहेंगे? क्या आगे कुछ करना चाहती हैं क्या आप? आगे करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे मोबाइल में फोन आया। फोन आने के बाद वो हमको कहा जा रहा है कि तुम अभी, मेरे मैम क्या कहता है, इलेक्शन पे खड़ी हुई है, तुम मैम को बदनाम करना चाहती है, हम कोर्ट से तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। उसमें एक मीना मानवी हुई, हाँ। एक रेशमी है, एक सोनम है, पूर्णा है, और एक रानी है। 4-5 ही ठग बुड्ढी सब है इसमें। हाँ, तो क्या जिस तरीके से वो आधी आबादी की बात कर रही थी बांकीपुर चुनाव के बीच में, तो क्या लगता है वो आपके लिए खड़ी नहीं उतरी? एक बात, आधी आबादी की बात तो वो कर रही है, सबका भी कहना सही है इस लेवल से, लेकिन वो महिला आधी आबादी की बात करती है, लेकिन वो कोई आबादी का साथ देने वाली औरत नहीं है। वो एक औरत का दुख देख सकती है कि नहीं? नहीं, वो नहीं देख सकती है, वो गुंडी है। सबसे पहले बात तो मीडिया भाई बहन आप लोग से भी कहना चाहते हैं कि उसके पास पहला नंबर जाइए तो गलत वो वाइट देती है, उसके पास जाना बंद कीजिए। काहे से आप लोग का, हम लोग देखते हैं न्यूज तो लगता है कि एक घंटा के लिए कि वो सही बोल रही है, लेकिन उसके पास जाने के बाद ये ऐसा पलटी मारती है ना कि हम लोग धोखा खा जाते हैं। किस टाइप का पलटी? वो आपके सामने में है, मीडिया वाले के सामने में वो बढ़िया से बात कर लेगी, लेकिन वो पीठ पीछे वैसा बर्ताव करती है आदमी के साथ में। हमको लगता है आदमी कुत्ते के साथ में वैसा बर्ताव नहीं करता है। वो औरत नहीं है, वो औरत के साथ में नहीं खड़ी रहती है। हम तो सोचे औरत है, वो औरत का साथ देगी, वो औरत का साथ नहीं देती है। वो एकदम गलत औरत है, उसको जहां तक देखिए वो बहुत गलत औरत है। हम तो उसको देख लिए, लेकिन अब जो भी महिला इसके पास में आएगी केस लेके, हम उन लोग से रुद्वर करना चाहते हैं कि वो इसके पास में ना आए। मेरे सुझाव से प्रशासन का साथ ले ले, कोर्ट कचहरी का साथ ले ले, लेकिन इसके पास ना आए। हम तो यही निवेदन करेंगे सबसे। मतलब आपका पैसा लिया गया और आपका काम अभी तक नहीं किया गया, और आपको कोई आश्वासन भी नहीं दिया कि अभी हम बिजी हैं, बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी ऐसा बात नहीं हुआ है। आप लोग से आग्रह कर दे कि एक बार भागलपुर चलिए, उसके बाद मेरे भाई जी है, मेरे भाई जी सारा चीज वहाँ का रखेंगे और जवाब देंगे। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आपके साथ परेशानी होता है किसी भी तरीके को लेकर के, तो आप वीना मानवी जी के पास नहीं जाइए। आप एक कोर्ट का सलाह लीजिए, आप प्रशासन का सलाह लीजिए, हो सके तो पहले आप अपने परिवार का सलाह लीजिए, लेकिन वीना मानवी जी का सलाह आप नहीं लीजिए। ये हमारा कहना नहीं, यूसा जी का कहना है। एक बात और कहना चाहते हैं, कुछ मेरे पास में उसका प्रूफ है, वो आपको हम रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं, थोड़ा सा सुना दीजिएगा सबको कि वो कैसे बात करती है। मतलब जो देखती है थोड़ा सा पैसा वाला, उससे आपसे बात करती है, जो थोड़ा सा गरीब औरत रहते हैं तो उसको तुम रे करती है। ये देखिए, इनका कुछ इनके पास रिकॉर्डिंग है, अभी हम वो प्ले करेंगे वीडियो, वो बीच में काट करके। उसमें कहा गया है कि जो पैसे वाले नहीं होते हैं उनको कहीं ना कहीं डरा करके उनसे बात किया जाता है, तुम बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं सकती है, क्योंकि ये पहले से परेशान है। और जो पैसे वाले लोग हैं उनसे जी तरीके से बात किया जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा, और हो सके तो मुंह मांगा इनाम भी इनको मिल जाएगा। ये हमारा कहना नहीं है, इनके तरफ से ये कहना है। तुम्हारे, हमको तो ये लग रहा ना ज्ञानी, कहीं से भी मेरे संगठन में कोई एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना तो मैं तेरा पूरा ही पैसा वापस कर दूंगी। जो भी तूने भाड़ा भी दिया थाने का वो भी वापस कर दूंगी। तू निश्चिंत रहे, अभी दिवाली है, ऑफिस बंद है, ऑफिस खुलने दे, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। मेरे बच्चे के साथ में ये गलत बरा क्या है। मेरे बच्चा ने बोला कि मैम आप क्यों बदल रहे हैं। मेरे बच्चे को कहा गया, पूर्णा कहती है कि मारेंगे ना तुमको एक थप्पड़, तुम ठीक हो जाएगा, तुम बीच में मत बोलो। मतलब एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ अपना दुख लेके गई है तो मारेंगे उनको, उसको मारेंगे। यही चीज अब हम पब्लिक में रखना चाह रहे हैं ना। अब उसको लाइए और उनसे सवाल कीजिए कि आप ऐसा ऐसा क्यों करते हैं। वो तो बोलती है कि हम बहुत मदद करते हैं, तो मदद करती है तो दिखाएगी ना किसको मदद की है वो। हम तो फंस गए उसके चक्कर में। हम तो यही चाहते हैं कि अब कोई दूसरे औरत ना फंसे। एक लड़की और हमको कमेंट की है, हम आग्रह करते हैं उनसे भी कि आप आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे भी ये कुछ ऐसा काम ही करवाइए। उनका भी हम मैसेज आपको दे देते हैं। वो लड़की भी बोली कि मैम हमको भी देना है थोड़ा सा वाइट। हम बोले ठीक है आइए।